ठीक है, चलो देखो ये क्या है, वीवीआई टॉपिक है जो अभी लिख रहे हैं, ठीक ना। टॉपिक का नाम है, याद रखना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पार्लेल प्लेट कैपेसिटर, पार्लेल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक का नाम है, एग्जाम में बहुत बार आता है। बात समझ में आया? देख लो, इन्हें समझो इधर। तो यही है कैपेसिटेंस ऑफ पार्लेल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन निकालना है, फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये सवाल, क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखोगे ना, बहुत बार मिलेगा ये सवाल आया हुआ। तो यानी लिखा गया है कैपेसिटेंस निकालना, हम लोग का निकालना है कैपेसिटेंस, किसका, पार्लेल प्लेट कैपेसिटर के। तो मान लीजिए कि एक हम ऐसे कैपेसिटर बनाते हैं ऐसे, और एक जो है मतलब कैपेसिटर का एक प्लेट ई वाला है और एक प्लेट ई है, इसको नाम देते हैं ए और इसको क्या नाम देते हैं, बी। बात समझ में है ना? तो यानी कि प्लेट ए हो गया, ये प्लेट का हो गया, बी हो गया, ठीक। अब इन दोनों का, सुनो इधर, ये दोनों का एरिया भी तो होगा ए, और इसका भी क्या होगा, एरिया होगा। तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। और दोनों जो है डिस्टेंस डी पर सेपरेट है, अलग। दोनों क्या है, दोनों प्लेट, एक प्लेट ए आई प्लेट ए आई प्लेट कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। दोनों के बीच के दूरी का है डी, अब बहुत ही क्या होता है, स्मॉल, बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है डिस्टेंस, इस याद रखना है। अब क्या करेंगे ना कि इधर से हम कोई सोर्स से करंट देंगे, क्या देंगे, करंट मतलब आई, क्या देते हैं, आई। तो यहाँ पर जो चार्ज जो डेवलप, यहाँ पर जो चार्ज होगा, मतलब हम लोग जो करंट देते हैं मतलब प्लस क्यू चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। यहाँ पर जो है इस पर जो डेवलप होता है प्लस चार्ज। अब यहाँ से जो है एकरा में जो है ना इंडक्शन होता है, यहाँ प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, माइनस, जस्ट अपोजिट। याद रखना है कि इस प्लेट पर अगर प्लस चार्ज अगर दिए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, जस्ट अपोजिट। अभी बीच में जो खाली है, बीच में जो खाली जगह है, बीच में खाली जगह है ना, यही इसी के अंतर्गत का स्टोर होता है, एनर्जी का स्टोर होता है, एनर्जी। इस बात को याद रखना। ये कैपेसिटर का ये दो प्लेट होता है, दो एक दूसरे के सटल रहता है, क्या रहता है, सटल, एकदम प्लास्टिक के टाइप जैसा लपटल रहता है कंडेंसर के अंतर्गत, इस प्रकार से होता है। इतना बात समझ में आया? अब यहाँ से जो है ऐसे भी हम लोग निकाल देते हैं, अब यहाँ से फिर क्या जाएगा, करंट जाएगा, आगे करंट जाता है। तो ये जो है ना एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको मान लो कि ऐसे यहाँ से कनेक्ट ऐसे कर दिए, एक बैटरी ऐसे लगा दिए, एक यहाँ स्विच लगा दिए, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ भी देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ भी देते हैं। क्या यह बात समझ में आया? सोर्स से, लेकिन ऐसे हम लोग जनरली दिखाते नहीं है, ई वाला को दिखाते नहीं है। भले यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ प्लस हो गया, अभी क्या हो गया, माइनस। ये बड़का जो होता है ना, बड़का, ये बड़का प्लस को बताएगा, छोटका क्या बताएगा, माइनस। अभी हो गया कुंजी मैंने स्विच, ठीक ना, बटन दाबे वाला। अब यहाँ से करेंट ऐसे जाएगा, मतलब चार्ज जाएगा। क्या यह बात समझ में है ना, है? अब याद रखना कि यहाँ प्लस चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो अभी वो सब सारे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ प्रूफ करने के लिए, सपोज दैट, ठीक ना। टू क्या लिखेंगे, टू सपोज दैट टू parallel प्लेट कैपेसिटर ए एंड क्या हो जाएगा, लिखेंगे टू, सपोज
सपोज या सपोज दैट भी लिख लेना यहाँ पर। सपोज दैट टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड क्या हो गया बी हैविंग इसका कैपेसिटेंस होगा हैविंग कैपेसिटेंस का लिखेंगे सी। कैपेसिटेंस का लिखेंगे, इसका कैपेसिटेंस का होगा सी, मतलब कितना एनर्जी, मतलब कितना इसके पास एबिलिटी है, क्षमता है जो कि स्टोर कर सकता है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं सी। ठीक ना। एंड ईच प्लेट ऐसे लिखते हैं, ईच प्लेट ऑफ एरिया इज का हो जाएगा ए का लिखेंगे ए। बात समझ में आए ना। अब यहाँ पर लिखेंगे बोथ प्लेट देखिए बोथ प्लेट है ना, बोथ प्लेट आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस का हो जाएगा डी। स्मॉल डिस्टेंस डी से दोनों क्या है अलग है। बात समझ में आया। अब यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखो फिगर में जो चीज़ है वही सब लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके। अब इस पर देखिए प्लेट ए पर कौन सा चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे पैराग्राफ चेंज करके कि प्लस क्यू चार्ज गिवेन टू द प्लेट। किस पर दे रहे हैं, माने प्लस क्यू चार्ज प्लेट ए पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक ना। प्लस क्यू चार्ज गिवेन टू प्लेट ए एंड माइनस क्यू चार्ज induced ऑन प्लेट का हो जाएगा बी, प्लेट बी एज का लिखेंगे एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इतना सारा चीज़ हम लोग लिख दिए किसके बारे में, फिगर के बारे में। कि सपोज दैट टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी हैविंग कैपेसिटेंस का हो जाएगा, कैपेसिटेंस सी एंड ईच प्लेट ऑफ एरिया ए का हो जाएगा ए। ठीक ना। बोथ प्लेट आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस का हो जाएगा डी। और प्लस क्यू चार्ज गिवेन टू प्लेट ए एंड माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है शोन इन फिगर। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, कि जब प्लस चार्ज देते हैं तो एक बीच में प्लेट ए और बी के बीच में जो है, ठीक ना, पोटेंशियल क्रिएट होता है। कहता है पोटेंशियल। बात समझ में आया। ठीक ना। कहता है पोटेंशियल, तो लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल रेज्ड बिटवीन द प्लेट ए एंड का होगा बी, ए एंड बी। तब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। देन द कैपेसिटेंस विल बी, तब कैपेसिटेंस होगा, क्या होगा, तो सी बराबर हम लोग लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस के, क्यू बटा भी। क्यू बटा का होता है भी। बात समझ में आया। क्यू बटा का होगा भी। इसको इक्वेशन का मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का मान लेंगे। अब हमको कैपेसिटेंस से बराबर निकालना है। अब यहाँ देखो, अब चेंज होगा क्या बराबर, भी बराबर। भी के फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब देखो वी हैव क्या लिखेंगे, वी हैव। तो भी बराबर क्या होता है, तो ई एल का होता है
ई एल। अब कोई बोले कहाँ से आ गया सर, अब पहले पढ़ाए हैं, अब वहाँ पर भी बोले थे, ठीक ना। अभी कहाँ से लिखे हैं, तो आप लोग के यहाँ पर जो बताए थे देख लीजिए, बताए हैं कि ई बराबर फार्मूला लिखे थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रूफ किए थे 1 नंबर के सवाल, dv बटा का जे dx, ठीक ना। देखा जाए ये प्रूफ किए थे, देखो अभी तुरंत सट नहीं है, पीछे ज़्यादा दूर नहीं, एक दो पेज पीछे है, देख लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ देखो ई, अब इसको देखो स्मॉल है तो ई डी को हटा देंगे, अब माइनस चार्ज न्यूमेरिकल में नहीं यूज किया जाता है, तो खाली भी भर यूज करेंगे। और dx क्या है, लेंथ, तो लेंथ को हम लोग लंबाई, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे l, और तिरछे गुना करेंगे तो भी एकम भी, और ई गुने का हो जाएगा l, वही तो लिखे, देखो निकाल के है। तो देखो सब चीज़ बता दिए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका हम उपयोग करेंगे, इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब एग्जाम में 1 नंबर की सवाल आएगा, जो अभी इन्हें फार्मूला लिखे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो अगला नंबर जो है ये तो लिख दिए। अब इसका वैल्यू देखो, v का वैल्यू लिखेंगे, पुटिंग, देखो यहाँ पर बात नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, तब देखो v बराबर का है c ना, तो c बराबर तो q अब बट्टा एक जगह पर क्या लिखाएगा ई एल, हो गया कि नहीं। अब ई के बराबर फार्मूला होता है, ठीक ना। देखो प्लेट के ऊपर चार्ज है कि नहीं, प्लेट के ऊपर का है चार्ज, ठीक ना। प्लेट के ऊपर चार्ज बिखरा है, इस चार्ज के कारण से, ठीक ना, इस प्लेट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर जो है प्लेट के सतह पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है। अब ये एक है सिलेंडर के रूप में, है ना। इस कंडीशन में आप लोग के हम फार्मूला बताए थे, वी नो दैट क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, देखो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्रूफ करवाए हैं, देख लो। अब इम्पोर्टेंट लिखवाए हैं VBI, ये फार्मूला एग्जाम में भी आएगा, सिग्मा बट्टा का होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। फार्मूला बताए हैं, प्रूफ करवाए हैं, देखिए निकाल के, ठीक ना। और कौन चैप्टर में, पिछले में, फर्स्ट चैप्टर में, कौन चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। अब इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन का मान लेते हैं सेकेंड, इसको इक्वेशन का मान लेते हैं सेकेंड। अब यही वाला चीज को यहाँ पर रखेंगे, बात समझ में आया। अच्छा है, अभी देखो, अभी छोड़ देते हैं उसको। अब ये बराबर देखो लिख रहे हैं, ये बराबर सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा मतलब का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जा क्यू बटा ए लिखाएगा ना। अब यहाँ देख लो, अब बट्टा में ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब इन्हें समझने के लिए अब लिख देंगे चूंकि में कि सिग्मा बराबर का होता है क्यू बटा ए, इन्हें साइड में लिख लेना है, ठीक ना। अब यहाँ से देख लो ऐसे, ई बराबर एक हल करेंगे, एक बट्टा में क्या होगा, एक होगा ना, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखना इधर, ई बराबर तो क्यू बट्टा तो ए लिख दिए, अब एक ऊपरे जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट नीचे, अब इसको हल करेंगे आगे, ठीक ना। तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर क्यू एकम क्यू, अब फिर कहा जाएगा ए एप्सिलॉन, आएगा कि नहीं। तो एक बार सहिहार के यहाँ लिख देते हैं, क्यू बट्टा का हो जाएगा ए एप्सिलॉन, होगा कि नहीं। अब ई का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो एल लिखे हैं, एल लिखे हैं कि नहीं, एल के जगह पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखो चेंज कर देते हैं, एल के जगह पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस है ना ये, तो क्या लिखेंगे
तो एक थोड़ा सा यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी। क्या लिख देते हैं? डी। यहाँ पर क्या लिखते हैं? डी। डिस्टेंस है मतलब लंबाई की जगह पर, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। अब ई वैल्यू देखो, ई का वैल्यू समीकरण कौन में रखेंगे? समीकरण सेकेंड में, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इधर? ठीक ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक ना? देख लो इधर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा हो गया ना? चलो इतना हो गया, ठीक। अब देखा जाए इधर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? ई इन इक्वेशन सेकेंड। हो गया कि नहीं? अभी देखो सी बराबर क्यू तो जस के तस रहेगा, बट्टा में ई के जगह पर क्या लिखाएगा? ई के जगह पर क्यू बटा ए एप्सिलॉन, अब बगल में क्या है? डी। होगा कि नहीं? अब ये सब एक साथ ही लिखाएगा। ये सब कैसे लिखाएगा? एक साथ। अब बताओ ये क्यू के बट्टा में कुछ नहीं है तो एक होगा नहीं से? होगा कि नहीं? तो अब इसको सी बराबर, अब ये क्यू का हो जाएगा, कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? एक बचेगा ना। अब एक बट्टा में भी ऐसे ही, ठीक है ना? अब देखो इधर, अब इसके बाद ई वाला कहाँ लिखाएगा? ऊपरे। अब डी कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक ना? तो सी बराबर का आया? ए एप्सिलॉन, अब बट्टा का होता है? डी। यही होता है फार्मूला, ठीक ना? तो अगर पूछा जाएगा ये क्या हो गया? फार्मूला। क्या चीज़ का फार्मूला हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक अंदर जो है कितना कैपेसिटेंस होगा, ठीक ना? तो उस कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है ई होता है। अब पूछा जाता है कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड किस पे करता है? उस प्लेट के एरिया पे। इसका एरिया, इसका अगर एरिया जितना ही रहेगा ज़्यादा, उतना ही कैपेसिटेंस का होगा ज़्यादा। उस प्लेटवा के देखो, दोनों प्लेट है ना, ये प्लेट, ये दोनों प्लेट का एरिया अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कैपेसिटेंस भी का होगा? ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखना है। और इसका देखिए, इस कंडेंसर के, इस कैपेसिटर के अंदर जो मीडियम है, उस मीडियम, ठीक ना? अब सिलर नोट का बताता है मीडियम को, ठीक ना? अगर मीडियम अगर जो है मीडियम जो है मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये अब सिलर नोट क्या को बताएगा? मीडियम को। तो मीडियम पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। अब डिस्टेंस, अब देख लो इधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? इन्वर्सली है कि नहीं? इन्वर्सली मतलब यहाँ देख लो इधर कि डिस्टेंस को जितना ही बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक ना? डिस्टेंस जितना ही कम करेंगे तो कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यही ये सब पूछा जाता है। तो इसको हम कल लिखवाएंगे, ठीक ना? थोड़ा सा अभी जगह नहीं है, अगला दिन लिखवाएंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट, दूसरा का पॉइंट, 3 गो पॉइंट है, उसको लिखवा देंगे। आज आप लोग के इतना लिख लेना है, ठीक ना? तो एग्जाम में VBI बटा का है, MI है, इसको क्या कर लेना है? लिख लेना है अच्छा ढंग से। चलो लिख लो।